सृष्टि के आदिकाल की उस बेला में, जब समय ने अभी करवट लेनी ही सीखी थी और ब्रह्मांड की नसों में जीवन का पहला स्पंदन हुआ था, स्वयं भूव मनु, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ने धर्म और व्यवस्था की नींव रखी। उनके ही कुल की कीर्ति पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक फहराने वाले उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट प्रियव्रत थे। प्रियव्रत का जन्म किसी साधारण मनुष्य की भांति नहीं हुआ था। उनके अस्तित्व में सृष्टि की आदिम शक्ति और शौर्य का अंश समाहित था। उनका ललाट सूर्य के समान देदीप्यमान था। भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों का बल था और नेत्रों में ऐसी गहनता थी कि वे त्रिलोक के भविष्य को भी पढ़ लेने की क्षमता रखते थे। उनके शासन में धरती अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुकी थी। ऐसा कहा जाता था कि उनके महाप्रतापी रथ के पहियों ने जब पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ की तो उनकी गति से जो गहरी लकीरें खिंची, वही 7 महासागर बने और उनके बीच की भूमि 7 द्वीपों में विभाजित हो गई। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, उसे मानव जीवन के लिए अधिक सुगम बनाया। उनके राज्य में कोई दीन दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। खेतों में फसलें सोने की तरह लहलहाती थी, वृक्ष फलों के भार से झुके रहते थे और नदियां अमृत तुल्य जल से भरी रहती थी। प्रकृति जैसे स्वयं सम्राट की दासी बनकर उनकी प्रजा का पालन पोषण करती थी। धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था और अधर्म का कहीं नामो निशान तक न था। सम्राट प्रियव्रत का यश केवल मृत्युलोक तक ही सीमित नहीं था, अपितु देवलोक में इंद्र भी उनके प्रताप से ईर्ष्या करते थे और पाताल के असुर उनके नाम मात्र से कांप उठते थे। सम्राट का अंतपुर भी उतना ही वैभवशाली था जितना उनका साम्राज्य। अनेक तेजस्वी और गुणवती रानियां उनके महल की शोभा थी। उनकी सबसे प्रिय रानी महारानी बरहेशवती, जो स्वयं प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री थी, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। उनका हर शब्द संगीत की तरह मधुर था और उनकी उपस्थिति मात्र से राजमहल का वातावरण दिव्यता से भर जाता था। महल सोने और माणिक्य से जड़ा था। उसके उद्यान नंदनवन को भी लज्जित करते थे और सेवकों की संख्या की कोई गिनती नहीं थी। सम्राट के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई मनुष्य कल्पना कर सकता था। अतुलनीय शक्ति, असीम ऐश्वर्य, निष्ठावान प्रजा और प्रेम करने वाली रानियां। फिर भी इन समस्त ऐश्वर्यों के महासागर के बीच सम्राट के हृदय में एक गहरा अथाह शून्य था। उनकी आंखों में विजय का तेज तो था, पर उन आंखों के किसी कोने में एक ऐसी उदासी छिपी थी जिसे केवल वे ही महसूस कर सकते थे। जब वे राजसभा में अपने सिंहासन पर बैठते तो उनकी गंभीर मुख मुद्रा देखकर बड़े बड़े सामंत भी कांप उठते थे, किंतु जब रात्रि के एकांत में वे अपने शयन कक्ष की खिड़की से आकाश के अनंत तारों को निहारते तो एक ठंडी आह उनके हृदय से निकल जाती। ये सूनापन, ये अधूरापन, ये पीड़ा थी निस्संतान होने की। चक्रवर्ती सम्राट प्रियव्रत, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने रथ के पहियों से नाप दिया था, वे एक ऐसे भविष्य के स्वामी थे जिसमें उनके रक्त का कोई अंश नहीं था। उनका वंश जो स्वयं भूव मनु से आरंभ हुआ था, उन पर आकर ठहर गया था। राजमहल का हर कोना, हर गलियारा, हर कक्ष उन्हें काटने को दौड़ता था। बच्चों की किलकारियों के बिना वो भव्य प्रासाद एक स्वर्ण निर्मित मरुस्थल की भांति प्रतीत होता था। वंश को आगे बढ़ाने की चिंता एक अदृश्य नाग की तरह उनके मन को दिन रात डसती रहती थी। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने कुल गुरुओं के निर्देशानुसार बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिनमें घोड़ों ने निर्बाध रूप से पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और उनकी विजय का डंका बजाया। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किए, जिनसे देवताओं को तृप्त किया गया और इंद्र का सिंहासन भी भयभीत हो उठा। देश के कोने कोने से महान ऋषियों, तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों को आमंत्रित किया गया। उनके चरणों को धोकर सम्राट और महारानी ने उस जल का पान किया। उनकी हर आज्ञा का पालन किया गया, हर परामर्श को शिरोधार्य किया गया। उन्होंने अनगिनत दान दिए, सोने के पहाड़, दूध देने वाली लाखों गायें, उपजाऊ भूमि और रत्नों से भरे भंडार, ये सोचकर कि शायद किसी पुण्य के प्रताप से ही उनकी गोद भर जाए। उन्होंने कठोर व्रत रखे, महीनों तक केवल फलाहार पर रहे और कई बार तो केवल वायु का भक्षण कर तपस्या की।
महारानी बृहस्पति ने भी अपने पति के साथ हर अनुष्ठान में भाग लिया। उन्होंने कठिन से कठिन उपवास किए, देवियों की आराधना की और हर उस पवित्र तीर्थ की यात्रा की जहां संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने की किंचित मात्र भी आशा थी। पर समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। वसंत आकर गया, पावस ने धरती को भिगोया और शरद की चांदनी ने राजमहल को नहलाया, किंतु सम्राट की गोद और राजमहल का पालना सूना ही रहा। प्रजा अपने राजा से प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। वे उनके शौर्य, न्याय और करुणा की गाथाएं गाते नहीं थकते थे। जब वे अपने सम्राट को देखते तो उनका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता था। किंतु अब उनके मन में भी एक अनजाना भय धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। वे आपस में कानाफूसी करते, हमारे महाराज इतने प्रतापी हैं, इतने धर्मात्मा हैं, फिर भी विधाता ने उन्हें यह दुख क्यों दिया? कोई बूढ़ा कहता, कहीं ये किसी पूर्व जन्म का शाप तो नहीं? कोई स्त्री कहती, भगवान न करे, पर यदि महाराज के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो इस महान सूर्यवंश का क्या होगा? इस संगठित और समृद्ध साम्राज्य का क्या होगा? यह डर केवल साधारण प्रजा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामंतों और मंत्रियों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया था। वे जानते थे कि एक राजा के बिना राज्य अनाथ हो जाता है। पड़ोसी राज्यों के गिद्ध दृष्टि गड़ाए राजा, जो प्रियव्रत के प्रताप के आगे सिर उठाने का साहस नहीं कर सकते थे, वे अवसर की प्रतीक्षा में थे। एक अनिश्चित भविष्य की काली छाया उस स्वर्णिम साम्राज्य पर मंडराने लगी थी। ये चिंता अब केवल सम्राट की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही थी, बल्कि संपूर्ण राज्य के अस्तित्व का प्रश्न बन गई थी। वर्षों की निराशा और प्रतीक्षा के बाद जब आशा की अंतिम किरण भी बुझती सी प्रतीत होने लगी, तब सम्राट के दरबार में सप्तर्षियों में से एक परम तेजस्वी और त्रिकालदर्शी महर्षि कश्यप का आगमन हुआ। उनके आगमन का समाचार सुनकर सम्राट स्वयं नंगे पैर दौड़कर राजद्वार तक गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने महर्षि को पूरे सम्मान के साथ अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और उनकी आरती उतारी। महर्षि कश्यप, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान चुके थे, ने सम्राट के झुके हुए मस्तक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, उठो राजन, तुम्हारे मन की व्यथा मुझसे छिपी नहीं है। तुमने धर्म का पालन किया है, प्रजा को पुत्रवत माना है और देवताओं को यज्ञों से तृप्त किया है। तुम्हारा दुख अकारण नहीं है। सम्राट की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने रुंधे हुए कंठ से कहा, हे महर्षि, इस त्रिलोक के ऐश्वर्य का मैं क्या करूं, जब मेरे वंश का दीपक जलाने वाला ही कोई न हो? इस सिंहासन का क्या मोल, जब इस पर बैठने वाला मेरा अपना रक्त न हो? मुझे मार्ग दिखाएं ब्रह्मर्षि, कोई तो उपाय होगा। महर्षि कश्यप की गंभीर दृष्टि क्षण भर के लिए भविष्य के अंधकार में झांकती रही। उनके मुख पर एक जटिल भाव उभरा, जैसे वे किसी गहन दुविधा में हो। कुछ देर के मौन के पश्चात वे बोले, हे प्रियव्रत, सृष्टि का एक विधान है, हर जीव को उसके कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। तुमने और महारानी ने जो तप किया है वो व्यर्थ नहीं जा सकता। एक अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली उपाय शेष है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, इसकी विधि अत्यंत जटिल और गोपनीय है और इसके लिए आहुति दी जाने वाली सामग्रियां भी दुर्लभ है। इस यज्ञ की अग्नि सीधे प्रजापति ब्रह्मा तक पहुंचती है और सृष्टि के विधान में भी परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। मैं तुम्हारे लिए इस महायज्ञ का आचार्य बनने को तैयार हूं। यह सुनते ही सम्राट प्रियव्रत के मुरझाए हुए चेहरे पर आशा की एक नई चमक खिल उठी। वे पुनः महर्षि के चरणों में झुक गए और बोले, हे गुरुदेव, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। इस यज्ञ के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यज्ञ की तैयारियां अभूतपूर्व स्तर पर आरंभ हुई। राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर, सरस्वती नदी के तट पर, एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। उसकी वेदी शुद्ध स्वर्ण से बनाई गई और उसे मणियों से जड़ा गया। यज्ञ के लिए समिधा के रूप में केवल हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर उगने वाले देवदारू और चंदन की लकड़ियों का प्रयोग किया जाना था। आहुति के लिए कल्पवृक्ष के फल, कामधेनु का घृत और मानसरोवर के जल जैसी दुर्लभ वस्तुएं मंगाई गई। महर्षि कश्यप ने स्वयं शुभ मुहूर्त का चयन किया। उस दिन जब आकाश में सारे ग्रह अपनी सबसे शुभ स्थिति में थे, सम्राट प्रियव्रत
और महारानी बृहस्पति ने पवित्र स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर यज्ञ वेदी के सम्मुख आसन ग्रहण किया। चारों ओर वेदों के मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। वातावरण धूप और हवन की सुगंध से पवित्र हो रहा था। महर्षि कश्यप ने अपने तेजस्वी हाथों से अरणि मंथन कर यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया। अग्नि की लपटें आकाश की ओर ऐसे उठने लगी मानो वे देवताओं को निमंत्रण दे रही हों। महर्षि ने अपनी ओजस्वी वाणी में मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। प्रत्येक मंत्र के साथ वे घृत की आहुति अग्नि में डालते और अग्नि और भी प्रचंड होकर धधक उठती। सम्राट और महारानी एक्टक उस दिव्य अग्नि को देख रहे थे। उनकी हर श्वास में, हर धड़कन में केवल एक ही प्रार्थना थी, पुत्र। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। महर्षि कश्यप बिना रुके, बिना थके अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस यज्ञ में समर्पित कर रहे थे। उनका शरीर तपस्या के तेज से दमक रहा था। अंततः वो अंतिम दिन आया जब यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी। महर्षि ने सम्राट को एक विशेष दिव्य खीर से भरा स्वर्ण पात्र देते हुए कहा कि इसे महारानी को ग्रहण करवाना है। यही यज्ञ का प्रसाद है जो उनकी कामना को पूर्ण करेगा। सम्राट ने कृतज्ञता से उस पात्र को लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। जैसे ही वे पूर्णाहुति के लिए उठे, महर्षि कश्यप ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका। उनकी आंखों में एक विचित्र रहस्यमयी चमक थी और उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, जो केवल सम्राट ही सुन सकते थे, हे राजन, इस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य होगी, पर याद रखना, प्रकृति के विधान से जो बलपूर्वक लिया जाता है उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सम्राट प्रियव्रत महर्षि के इन शब्दों का मर्म समझ नहीं पाए। उस क्षण पुत्र प्राप्ति की उत्कट इच्छा ने उनकी विवेक बुद्धि को ढक लिया था। उन्होंने सोचा, शायद महर्षि यज्ञ की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे क्या कीमत चुकाने की बात कर रहे थे? उनके पास तो देने के लिए सब कुछ था। यदि पुत्र के लिए उन्हें अपना आधा राज्य भी देना पड़े तो वे सहर्ष तैयार थे। उन्होंने महर्षि की चेतावनी को एक सामान्य ऋषि वाक्य समझकर अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने पूर्णाहुति दी, यज्ञ संपन्न हुआ और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। महर्षि कश्यप ने सम्राट को आशीर्वाद दिया और बिना किसी और शब्द के वहां से अंतर्धान हो गए। उनकी रहस्यमयी चेतावनी यज्ञ के धुएं के साथ वातावरण में कहीं विलीन हो गई, किंतु उसकी एक सर्द सिहरन सम्राट के अंतर्मन में अनजाने ही घर कर गई थी। उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि यह चेतावनी भविष्य में उनके जीवन की सबसे बड़ी और कटु सच्चाई बनकर प्रकट होगी। और जिस पुत्र के लिए उन्होंने सृष्टि के विधान को चुनौती दी थी, वही पुत्र उनके जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे कठिन परीक्षा का कारण बनेगा। जिस कीमत की बात महर्षि ने की थी, वो सोने चांदी या राज्य से नहीं, बल्कि उनके हृदय के रक्त और आत्मा के टुकड़ों से वसूली जानी थी। चक्रवर्ती सम्राट का अधूरापन तो मिटने वाला था, किंतु एक ऐसे पूर्णत्व की ओर जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की असली शुरुआत तो अब होनी थी। यज्ञ की वेदी में प्रज्वलित अग्नि शांत हो चुकी थी, किंतु उसकी दिव्य ऊष्मा और पवित्र सुगंध अभी भी संपूर्ण वातावरण में व्याप्त थी। महर्षि कश्यप के रहस्यमयी शब्द सम्राट प्रियव्रत के मस्तिष्क में एक प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे, पर उनके हृदय में वर्षों बाद आशा का जो अंकुर फूटा था, उसने हर शंका और भय को ढक लिया था। यज्ञ की पूर्णाहुति के क्षण जब स्वयं अग्निदेव ने अपनी सहस्रों जिह्वाओं में से एक पर स्वर्ण पात्र में रखी दिव्य खीर को प्रकट किया था, वो दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। उस खीर से एक ऐसी अलौकिक सुगंध आ रही थी जो नंदनवन के पारिजात पुष्पों को भी लज्जित कर दे। उसका तेज ऐसा था मानो किसी ने पिघले हुए सूर्य का एक अंश उस पात्र में रख दिया हो। वो केवल एक मिष्ठान्न नहीं था, वो साक्षात जीवन का, सृजन का सार था। वो देवताओं का वरदान था जिसे पाने के लिए सम्राट ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। अत्यंत श्रद्धा और कांपते हुए हाथों से सम्राट ने वो पात्र ग्रहण किया और सीधे अपनी सबसे प्रिय रानी महारानी मालिनी के कक्ष की ओर चले। महारानी जो स्वयं एक महान राजा की पुत्री थी और सौंदर्य, शील और धर्मपरायणता की साक्षात प्रतिमा थी, अपने पति के साथ इस तपस्या में बराबर की भागीदार थी।
उन्होंने भी अनगिनत व्रत और उपवास रखे थे। उनकी आंखों ने भी एक सूने पालने का दुख झेला था। जब सम्राट प्रियव्रत ने कक्ष में प्रवेश किया तो उनके मुख पर छाई आशा की नई आभा को देखकर ही महारानी के हृदय की धड़कनें तीव्र हो गई। सम्राट ने कोई शब्द नहीं कहा, केवल उस दिव्य पात्र को उनके सम्मुख कर दिया। महारानी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये दुख के नहीं, अपितु वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फलीभूत हुई आशा के आंसू थे। उन्होंने उस पात्र को अपने मस्तक से लगाया और परमात्मा को धन्यवाद दिया। फिर अपने पति की आंखों में देखते हुए उन्होंने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया। जिस क्षण वह प्रसाद उनके कंठ से नीचे उतरा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दैवीय ऊर्जा, कोई दिव्य प्रकाश उनके संपूर्ण अस्तित्व में समा गया हो। उनका मुखमंडल एक अलौकिक तेज से दमकने लगा और उनके चारों ओर एक पवित्र आभा मंडल निर्मित हो गया। यह समाचार राजमहल की दीवारों को लांघकर पूरे साम्राज्य में दावानल की तरह फैल गया। वर्षों से अपने राजा के दुख में दुखी प्रजा के लिए यह उत्सव का अवसर था। नगरों और ग्रामों में अनायास ही उत्सव का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर निकल आए, ढोलन गाड़े बजने लगे और एक दूसरे को बधाइयां दी जाने लगी। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आरंभ हो गई और हर घर में उस अजन्मे राजकुमार के लिए मंगल दीप जलाए गए। राजा प्रियव्रत ने राजकोष के द्वार खोल दिए। दरिद्रों और याचकों को इतना धन और अन्न दान किया गया कि कोई भी खाली हाथ न लौटे। साम्राज्य का कोना कोना जैसे आनंद के महासागर में डूब गया था। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलने लगे। महारानी मालिनी का स्वास्थ्य और सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके गर्भ में पल रहा शिशु कोई साधारण जीव नहीं था। वो उस महायज्ञ का प्रतिफल था जिसने सृष्टि के विधान को भी चुनौती दी थी। महारानी को दिव्य स्वप्न आने लगे। कभी वे देखती कि देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठकर उनके गर्भ की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कभी वे सूर्यदेव को अपने गर्भ को ऊर्जा प्रदान करते हुए देखती। राज ज्योतिषियों ने जब गणना की तो वे चकित रह गए। उन्होंने घोषणा की कि गर्भ में पल रही आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसका प्रताप स्वयं प्रियव्रत से भी अधिक होगा। वो धर्म का रक्षक और अधर्म का नाशक होगा। ये भविष्यवाणियां प्रजा के उत्साह को और भी बढ़ा देती थी। सम्राट प्रियव्रत स्वयं महारानी की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते। वे घंटों उनके पास बैठकर उन्हें वीरों और धर्मात्माओं की गाथाएं सुनाते ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर उत्तम संस्कार पड़े। किंतु इन समस्त सुखद क्षणों के बीच रात्रि के एकांत में जब पूरा संसार निद्रा में लीन होता, महर्षि कश्यप की वह चेतावनी प्रकृति के विधान से जो बलपूर्वक लिया जाता है, उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, उनके कानों में किसी सर्प की फुफकार की तरह गूंज उठती। वो सोचते, कैसी कीमत? क्या ये साम्राज्य वो सहर्ष दे देंगे? क्या ये उनका जीवन वो भी सहर्ष समर्पित कर देंगे? एक पुत्र के लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। धीरे धीरे उन्होंने उस चेतावनी को अपने मन के किसी कोने में दबा दिया और स्वयं को भविष्य के सुनहरे सपनों में डुबो दिया। और फिर 9 महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई। पूरे राजमहल को फूलों और दीपों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। देश के सबसे कुशल वैद्य और दाइया प्रसूति गृह के बाहर एकत्रित थे। राजगुरु अपने शिष्यों के साथ निरंतर मंगल मंत्रों का जाप कर रहे थे। सम्राट प्रियव्रत स्वयं एक कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका विशाल साम्राज्य, उनकी अजेय सेना, उनका अतुलनीय शौर्य, सब कुछ आज व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। वे बस एक असहाय पिता थे जो अपनी पत्नी और होने वाली संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी प्रसूति गृह से एक तीव्र ध्वनि आई, एक शंखनाद जो विजय का, आनंद का प्रतीक था। दाई ने बाहर आकर कांपती हुई आवाज में घोषणा की, महाराज की जय हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह सुनते ही जैसे पूरे ब्रह्मांड का सुख सम्राट की नसों में उतर आया हो। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने गले का सबसे बहुमूल्य हार उतारकर उस दाई को दे दिया। पल भर में यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और जो उत्सव 9 महीने से चल रहा था वो अपने चरम पर पहुंच गया। ढोलन गाड़ों का शोर आकाश को भेदने लगा।
सम्राट अपने कांपते कदमों से प्रसूति गृह के भीतर गए। महारानी मालिनी के मुख पर प्रसव की पीड़ा के बाद की शांति और संतोष था, और उनकी बगल में रेशमी वस्त्रों में लिपटा हुआ उनका पुत्र लेटा था। सम्राट ने जैसे ही उस बालक को देखा, वे देखते ही रह गए। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। उसका ललाट सूर्य के समान तेजस्वी था और उसकी भुजाएं आजानु थी। उसके नन्हे पैरों में चक्र और ध्वजा के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो एक भावी चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण थे। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, जिससे पूरा कक्ष प्रकाशित हो रहा था। सम्राट को लगा जैसे स्वयं नारायण ने उनके घर में अवतार लिया हो। उन्होंने झुककर अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। वो स्पर्श, वो उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण था। उनकी वर्षों की तपस्या, उनकी प्रतीक्षा, उनका अधूरापन, सब कुछ जैसे एक पल में पूर्ण हो गया था। किंतु विधाता का लेख कुछ और ही था। ये खुशी, ये आनंद, ये उत्सव क्षणिक था। जैसे ही सम्राट ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बालक के शरीर में कोई स्पंदन नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। उसकी छाती में जीवन का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसकी नन्ही नासिका से श्वास का कोई चिन्ह नहीं था। वो शांत था, अत्यधिक शांत, एक निर्जीव प्रतिमा की तरह। सम्राट का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। उन्होंने वैद्य को इशारा किया। राजवैद्य ने घबराते हुए बालक की नाड़ी टटोलने का प्रयास किया। उसके हृदय पर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उनके इस मौन ने सब कुछ कह दिया। जिस पुत्र का मुख सूर्य के समान तेजस्वी था, जिसके अंग प्रत्यंग एक भावी सम्राट के थे, वो मृत जन्मा था। वो एक शब्द, मृत, वज्र की तरह सम्राट प्रियव्रत के कानों पर पड़ा। उनके हाथों से वो नन्हा शरीर लगभग छूट ही गया था। जिस आनंद के शिखर पर वे क्षण भर पहले खड़े थे, वहां से वे सीधे निराशा के अथाह पाताल में जा गिरे। महल में जो शंखनाद और किलकारियां गूंज रही थी, वे अचानक बंद हो गई। उत्सव का शोर एक भयावह, हृदय विदारक मौन में बदल गया। जो लोग अभी अभी मिठाइयां बांट रहे थे, वे पत्थर की मूर्तों की तरह जड़ हो गए। महारानी मालिनी, जो अभी अभी मां बनने के सुख का अनुभव कर रही थी, जब उन्होंने ये सत्य जाना तो उनकी चीत्कार ने राजमहल की दीवारों को भी कंपा दिया। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। हर्ष का वो उत्सव, वो जश्न पल भर में एक ऐसे मातम में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सम्राट प्रियव्रत का हृदय विदीर्ण हो गया। वे उस निर्जीव शरीर को अपनी छाती से चिपकाए हुए एक मूर्ति की तरह खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनका दुख आंसुओं की सीमा से बहुत परे था। यह कैसा परिहास था, यह कैसा वरदान था। जिस पुत्र के लिए उन्होंने देवताओं से युद्ध किया, प्रकृति के विधान को चुनौती दी, वो उन्हें मिला, पर एक निर्जीव शरीर के रूप में। उन्हें वो सब कुछ दिखाया गया जिसकी उन्होंने कामना की थी। एक तेजस्वी पुत्र, एक उत्तराधिकारी, अपने वंश का भविष्य, और फिर पलक झपकते ही उसे छीन लिया गया। और तभी उनके मस्तिष्क के भीतर, उस गहरे शून्य में, महर्षि कश्यप की चेतावनी एक प्रलयंकारी तूफान की तरह उठी। याद रखना, प्रकृति के विधान से जो बलपूर्वक लिया जाता है, उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कीमत। सम्राट के होंठ बुदबुदाए। तो ये थी वो कीमत। ये कोई राज्य या धन नहीं था, ये उनके हृदय का एक टुकड़ा था। ये उनकी आत्मा का हनन था। ये एक पिता की आशाओं का सबसे क्रूर, सबसे निर्मम अंत था। ये कोई वरदान नहीं था, ये एक अभिशाप था, जिसे वरदान के सुनहरे आवरण में लपेटकर उन्हें दिया गया था। उन्हें लगा जैसे समस्त देवताओं ने मिलकर उनके साथ एक भयंकर छल किया हो। उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनकी तपस्या, सब कुछ एक क्षण में धूल में मिल गया। कई घंटों तक वे उसी अवस्था में बैठे रहे। मंत्री, सामंत, गुरुजन, कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सका। अंततः जब दुख की पहली लहर कुछ शांत हुई, तो उसकी जगह एक ठंडे, कठोर संकल्प ने ले ली। वे धीरे से उठे। उन्होंने अपने मृत पुत्र के निष्प्राण शरीर को देखा। उसका चेहरा अभी भी उतना ही दिव्य, उतना ही शांत था। सम्राट ने निर्णय लिया,
जिस आशा को उन्होंने स्वयं जन्म दिया था, उसका अंतिम संस्कार भी वे स्वयं अपने हाथों से करेंगे। उन्होंने किसी सेवक को आज्ञा नहीं दी, किसी और को इस दुख का भागीदार नहीं बनाया। उन्होंने स्वयं उस नन्हे शरीर को अपने हाथों में उठाया, उसे सर्वोत्तम काशी के रेशम में लपेटा और एक अकेले टूटे हुए पिता की तरह महल से बाहर निकल पड़े। राजद्वार पर खड़े प्रहरियों ने जब अपने चक्रवर्ती सम्राट को, अपने ईश्वर को इस अवस्था में देखा तो उन्होंने अपने शस्त्र झुका दिए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। नगर की सड़कें, जो कुछ समय पहले उत्सव में डूबी थी, अब पूर्णतः शांत और वीरान थी। लोग अपने घरों के भीतर से झरोखों से अपने राजा को अपनी उम्मीदों का शव ले जाते हुए देख रहे थे और उनका हृदय भी रो रहा था। सम्राट प्रियव्रत उन सूनी सड़कों से गुजरते हुए नगर के बाहर नदी के तट पर स्थित श्मशान की ओर चल पड़े। हर कदम एक युग की तरह भारी था। उनके कानों में अपने ही हृदय के टूटने की ध्वनि गूंज रही थी। श्मशान की उस भयावह शांति में पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र को एक स्वच्छ शिला पर लिटा दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों की परवाह किए बिना अपने चक्रवर्ती सम्राट होने के अभिमान को त्याग कर एक साधारण पिता की भांति स्वयं लकड़ियां चुनना आरंभ किया। उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी आशाओं की चिता सजाई। प्रत्येक लकड़ी रखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने ही हृदय का एक एक टुकड़ा उस चिता पर रख रहे हों। जब चिता तैयार हो गई तो उन्होंने अत्यंत प्रेम से अपने पुत्र के शरीर को उस पर लिटा दिया। उन्होंने अंतिम बार उस शांत, निर्दोष चेहरे को देखा। एक अश्रु उनकी आंख से टूटकर उस बालक के गाल पर गिरा। उन्होंने पास ही जल रही एक अग्नि से मशाल जलाई और कांपते हुए हाथों से उसे चिता की ओर बढ़ाया। वे अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को, अपने भविष्य को, अपने वंश को अग्नि देने जा रहे थे। जब वे चिता में अग्नि प्रज्वलित करने ही वाले थे, तभी अचानक सब कुछ बदल गया। श्मशान की उस संध्याकालीन उदासी को चीरता हुआ आकाश में एक अद्भुत तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वो प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेजस्वी, किंतु चंद्रमा से भी अधिक शीतल था। उसने संपूर्ण आकाश को अपनी स्वर्णिम आभा से भर दिया। सभी दिशाएं उस प्रकाश में नहा गई। सम्राट प्रियव्रत ने आश्चर्य से अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उस प्रकाश पुंज के केंद्र से एक अलौकिक दिव्य विमान धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतरने लगा। वो विमान सोने और स्फटिक का बना था। उसमें अनगिनत मणियां जड़ी थी और उसे पंखों वाले दिव्य अश्व खींच रहे थे। उसकी बनावट और उसका तेज इस संसार का प्रतीत ही नहीं होता था। वो देवलोक से उतरा एक स्वप्न था जो एक टूटे हुए पिता की आंखों के सामने साकार हो रहा था। श्मशान की उस निस्तब्ध हृदय विदारक शांति में, जहां एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी समस्त महिमा और ऐश्वर्य को त्याग कर केवल एक भग्न हृदय पिता के रूप में अपनी ही आशाओं की चिता सजा रहा था, समय जैसे ठहर सा गया था। राजा प्रियव्रत के हाथ में जलती हुई मशाल कांप रही थी। उसकी लपटें उनके आंसुओं से भरे नेत्रों में प्रतिबिंबित होकर नाच रही थी और वे उस अंतिम क्रूर कर्म को करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे जो एक पिता के लिए नरक की यातना से भी बढ़कर था। नदी का प्रवाह मौन था। वायु ने बहना बंद कर दिया था और वृक्षों के पत्ते भी जैसे श्वास रोके उस दृश्य को देख रहे थे। ब्रह्मांड स्वयं एक पिता के इस असीम दुख का साक्षी बनकर स्तब्ध था। जिस क्षण प्रियव्रत ने अपनी कांपती भुजा को चिता की ओर बढ़ाया, उसी क्षण श्मशान की उस धूसर विषादपूर्ण संध्या का अंधकार एक ही पल में छिन्न भिन्न हो गया। आकाश में ठीक चिता के ऊपर एक ऐसा अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसकी तुलना करने के लिए इस संसार में कोई उपमा नहीं थी। वो प्रभात के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी था, किंतु उसकी किरणें दाहक नहीं, अपितु शरद पूर्णिमा की करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और स्निग्ध थी। उस प्रकाश ने श्मशान की अपवित्रता को एक क्षण में नष्ट कर दिया। अस्थि अवशेषों पर जैसे अमृत का सिंचन हो गया और वातावरण में व्याप्त मृत्यु की गंध के स्थान पर एक दिव्य पारलौकिक सुगंध फैल गई, मानो देवलों के समस्त उद्यानों के पुष्प एक साथ खिल उठे हों। सम्राट प्रियव्रत, जो दुख के सागर में लगभग डूब चुके थे, इस अकस्मात और अविश्वसनीय घटना से चौंक कर जड़वत हो गए। उनके हाथ से मशाल छूटकर
धरती पर गिर पड़ी और बुझ गई। उन्होंने अपनी अश्रुधूमिल दृष्टि ऊपर उठाई और जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उस अलौकिक प्रकाश के केंद्र में एक भव्य कल्पनातीत विमान धीरे धीरे बिना किसी ध्वनि के पृथ्वी की ओर उतर रहा था। वो विमान किसी धातु या काष्ठ का नहीं बना था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे साक्षात चेतना और ऊर्जा से गढ़ा गया हो। उसका ढांचा पिघले हुए स्वर्ण का था। उसकी दीवारें स्फटिक की थी, जिनके भीतर से ब्रह्मांड के नक्षत्र और तारामंडल झांक रहे थे। उसमें जड़े हुए मणि और रत्न किसी खान से निकाले हुए नहीं थे। वे जीवित प्रतीत होते थे। वे स्पंदित हो रहे थे और उनसे संगीत की सूक्ष्म लहरियां निकल रही थी। उस विमान को खींचने वाले अश्व भी इस लोक के नहीं थे। उनके शरीर प्रकाश के बने थे। उनके पंख इंद्रधनुष के रंगों से सजे थे और उनके खुरों के स्थान पर विकसित कमल थे, जिनसे हर क्षण मकरंद की बूंदें टपक रही थी। विमान के उतरने से न तो धूल का एक कण उड़ा, न ही वायु में कोई विक्षोभ हुआ। वह जैसे आकाश के कैनवास पर खिंचा एक दिव्य चित्र था, जो धीरे धीरे सजीव होकर धरती पर उतर आया था। विमान जब भूमि से कुछ हाथ ऊपर आकर स्थिर हो गया तो उसका स्फटिक द्वार स्वयं ही खुल गया और उस द्वार से एक दिव्य देवी ने अपना चरण बाहर रखा। जिस क्षण उनका चरण पृथ्वी की उस श्मशान भूमि पर पड़ा, वहां की सूखी कठोर मिट्टी में अंकुर फूट पड़े और क्षण भर में वह स्थान हरे भरे दूर्वा के मखमली गलीचे में परिवर्तित हो गया। उन देवी के तेज का वर्णन करने की क्षमता किसी कवि की लेखनी में या किसी ऋषि की वाणी में भी नहीं थी। उनका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था, जिसमें प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा मिली हुई थी। उनका मुखमंडल इतना शांत, इतना करुणामय था कि उसे देखकर ही जन्म जन्मांतर के ताप और संताप मिट जाए। उनके विशाल नेत्रों में एक मां की ममता का असीम सागर लहरा रहा था, किंतु साथ ही उन नेत्रों की गहराई में ब्रह्मांड के सृजन और सहार का रहस्य भी छिपा था। उन्होंने सिंदूरी रंग की एक ऐसी साड़ी पहन रखी थी जो मानो स्वयं उषा की लाली से बुनी गई हो और जिसके आंचल पर नक्षत्रों का कसीदा किया गया था। उनके दिव्य आभूषण केवल रत्न और स्वर्ण नहीं थे, वे जीवन के प्रतीक थे। उनके कानों में खिले हुए कर्णफूल थे, भुजाओं में नवजात पल्लवों के बाजूबंद थे और गले में वैजयंती माला के स्थान पर अविकसित पुष्प कलियों का हार था। उनके एक हाथ में जीवन का प्रतीक खिला हुआ रक्तकमल था और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में उठा हुआ था, जो समस्त चराचर जगत को अभय प्रदान कर रहा था। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री, देवताओं की सेनापति देवसेना थी, जिन्हें संसार के प्राणी सृष्टि के समस्त नवजात शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी, उनकी रक्षिका षष्ठी देवी के नाम से जानता और पूजता था। उनके प्रकट होते ही सम्राट प्रियव्रत का राजसी अभिमान, उनका पौरुष, उनका चक्रवर्ती होने का दंभ, सब कुछ मोम की तरह पिघल गया। वे एक अकिंचन असहाय प्राणी की भांति उस दिव्य स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक हो गए। वे कुछ बोल न सके, बस उनकी आंखों से पश्चाताप और आश्चर्य की एक नई धारा बह निकली। देवी ने अपनी करुणामय दृष्टि राजा पर डाली, फिर उस निर्जीव शिशु पर जो चिता पर लेटा हुआ अभी भी उतना ही तेजस्वी लग रहा था, और फिर राजा के हाथ से गिरी बुझी हुई मशाल पर। उनके अधरों पर एक गंभीर किंतु ममतामयी मुस्कान उभरी। फिर उनकी मधुर किंतु दृढ़ वाणी उस श्मशान की निस्तब्धता में गूंजी, एक ऐसी वाणी जो मेघों के गर्जन के समान अधिकारपूर्ण थी, किंतु वीणा के तारों के समान मधुर भी थी। रुको राजन, उस एक शब्द में इतना बल था, इतनी अधिकारपूर्ण आज्ञा थी कि सम्राट प्रियव्रत का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने जीवन में कभी किसी की आज्ञा नहीं मानी थी। वे स्वयं आज्ञा देने के अभ्यस्त थे, किंतु इस वाणी के सम्मुख उनका समस्त अस्तित्व झुक गया। देवी ने आगे कहा, तुम जो स्वयंभूव मनु के वंशज हो, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो, जिनके रथ के पहियों ने सप्तद्वीपों का निर्माण किया, तुम आज एक साधारण मोहग्रस्त मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या एक राजा का धर्म केवल सुख में उत्सव मनाना और दुख में धैर्य खो देना है? तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, एक पिता की पीड़ा को मैं समझ सकती हूं, किंतु तुम्हारा यह कृत्य, यह आत्मघाती निराशा प्रकृति के विधान के विरुद्ध है। मैं तुम्हारी वर्षों की तपस्या, तुम्हारी धर्मपरायणता
और आज तुम्हारे इस असीम दुख से द्रवित होकर यहां आने पर विवश हुई हूं। देवी के प्रत्येक शब्द सम्राट के हृदय में एक बाण की तरह चुभ रहे थे, किंतु ये वे बाण थे जो घाव नहीं देते, बल्कि भीतर के मोह और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं। प्रियव्रत ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा, उनका गला रुंधा हुआ था। बड़ी कठिनाई से उनके मुख से शब्द फूटे, क्षमा करे देवी, पर आप कौन हैं? आपकी दिव्य उपस्थिति ने इस अपवित्र भूमि को भी पवित्र कर दिया है, किंतु आप मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकती। जिस पुत्र के लिए मैंने अपना सर्वस्व होम कर दिया, जिसके लिए मैंने प्रकृति के विधान को चुनौती दी, वही आज एक निष्प्राण देह के रूप में मेरी आंखों के सामने है। अब मेरे लिए इस संसार में कुछ भी शेष नहीं है। ये जीवन, ये साम्राज्य, ये चक्रवर्ती पद, सब कुछ निरर्थक है, अर्थहीन है। मुझे मेरा अंतिम कर्तव्य पूरा करने दे। उनकी आवाज में निराशा की गहरी खाई थी। एक ऐसा शून्य था जिसे भरना असंभव प्रतीत होता था। राजा की इस चरम हताशा को देखकर देवी के मुख पर करुणा का भाव और भी गहरा हो गया। वे मंद मंद मुस्कुराई, एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान जिसमें सृष्टि के गूढ़तम रहस्य छिपे थे। वे बोली, तुम जिसे अपना अंत मान रहे हो राजन, वो शायद एक नए आरंभ की प्रस्तावना है। तुमने पूछा मैं कौन हूं? मैं वो शक्ति हूं जो एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना का संचार करती है। मैं वो ऊर्जा हूं जो एक मां के गर्भ में जीवन का पहला स्पंदन बनकर प्रकट होती है। मैं वो विधान हूं जो उन प्राणों की 9 मास तक रक्षा करती है। मैं प्राण देती भी हूं और प्राणों की रक्षा भी करती हूं। मैं ब्रह्मा की पुत्री, स्कंद की शक्ति, देवसेना हूं। किंतु चराचर जगत के शिशु मुझे षष्ठी कहकर पुकारते हैं। मैं यहां तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विमुख करने नहीं, बल्कि तुम्हें एक गहन सत्य से परिचित कराने आई हूं। यह सुनकर प्रियव्रत चकित रह गए। उन्होंने षष्ठी देवी का नाम शास्त्रों में सुना था। वे जानते थे कि वे शिशुओं की रक्षिका है, पर वे यहां क्यों आई है? उनके मृत पुत्र के पास? देवी ने जैसे उनके मन के प्रश्न को पढ़ लिया। उन्होंने अपना कमल वाला हाथ चिता पर लेटे शिशु की ओर बढ़ाया और कहा, और सबसे बड़ा सत्य यह है राजन कि तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। यह वाक्य किसी बिजली की तरह सम्राट पर गिरा। वे अविश्वास से देवी को देखने लगे। यह कैसा उपहास है? क्या कोई देवी उनके दुख का परिहास करने आई है? उन्होंने स्वयं अपने पुत्र की निष्प्राण देह को छुआ था। राजवैद्य ने उसे मृत घोषित किया था। उनकी आंखों में उमड़ते संदेह और क्रोध को भांपकर षष्ठी देवी ने अपनी वाणी को और भी मृदु और स्पष्ट करते हुए समझाया, धैर्य रखो राजन, और मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मृत्यु एक जटिल प्रक्रिया है। केवल श्वास का रुक जाना या हृदय का स्पंदनहीन हो जाना ही मृत्यु नहीं है। जब तक आत्मा शरीर का पूर्णतः त्याग कर पितृलोक की यात्रा आरंभ नहीं कर देती, तब तक एक क्षीण आशा शेष रहती है। तुम्हारे पुत्र के साथ एक विचित्र घटना घटी है। तुम्हारे पुत्र कामिष्टि यज्ञ की प्रचंड ऊर्जा ने एक अत्यंत तेजस्वी और उन्नत आत्मा को इस लोक में आने के लिए आकर्षित तो कर लिया, किंतु उस आत्मा ने अभी तक इस भौतिक शरीर में पूरी तरह से प्रवेश नहीं किया है। वो एक दर्शक की भांति, एक जिज्ञासु की तरह अपने ही इस नए शरीर के आसपास सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। ये शरीर एक सुंदर घर की तरह है राजन, जिसका स्वामी अभी द्वार पर ही खड़ा है। उसने भीतर प्रवेश नहीं किया, इसलिए ये शरीर जड़ है, चेतनारहित है, किंतु ये मृत नहीं है। इसे जीवन देना, उस आत्मा का इस शरीर से पूर्ण तादात्म्य में स्थापित करवाना अभी भी संभव है। सम्राट प्रियव्रत के लिए यह सब कुछ समझना कठिन था। यह उनकी लौकिक बुद्धि से परे था, किंतु देवी की वाणी में एक ऐसा असंदिग्ध सत्य था, एक ऐसी दिव्यता थी जो अविश्वास करने का कोई अवसर ही नहीं दे रही थी। उनके बुझते हुए हृदय में, निराशा के घने अंधकार में, आशा की एक नन्ही सी कांपती हुई किरण ने जन्म लिया। एक ऐसी किरण जो असंभव को संभव बनाने का विश्वास दिला रही थी। उनके शरीर में जैसे नए रक्त का संचार हो गया। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और देवी के चरणों की ओर हाथ जोड़कर बोले, कैसे देवी? हे जगतजनी, मुझे मार्ग बताएं। यदि यह संभव है, यदि मेरे पुत्र को जीवन मिल सकता है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं पाताल लोक जाकर यमराज से युद्ध कर सकता हूं। मैं अपना संपूर्ण पुण्य दान कर सकता हूं। मैं सहस्रों वर्षों तक तपस्या कर सकता हूं।
आप केवल मार्ग बताएं। देवी, इस पिता से उसकी अंतिम आशा मत छीनिए। उनके स्वर में अब निराशा नहीं, बल्कि एक अदम्य संकल्प था। एक ऐसी उत्कट जिजीविषा थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थी। राजा की इस व्याकुलता और संकल्प को देखकर षष्ठी देवी के मुख पर संतोष का भाव आया। उन्होंने कहा, इसका मार्ग युद्ध या हठयोग से नहीं जाता राजन। इसका मार्ग समर्पण से होकर जाता है। यह सरल नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने बल और पौरुष के अहंकार को त्यागना होगा। इसके लिए तुम्हें और तुम्हारी रानी को प्रकृति की उस सबसे बड़ी शक्ति को साधना होगा। उस ऊर्जा को नमन करना होगा जो जीवन का मूल स्रोत है, मातृशक्ति। तुम दोनों को एक ऐसा व्रत, एक ऐसा अनुष्ठान करना होगा जो आज से पहले इस धरती पर किसी ने नहीं किया। यह व्रत केवल उपवास या पूजन तक सीमित नहीं होगा। यह चेतना के स्तर पर एक गहरा रूपांतरण होगा। एक ऐसी साधना होगी जो तुम्हारे भीतर उस सृजन की ऊर्जा को जागृत करेगी, जो इस शिशु की आत्मा को उसके शरीर से जोड़ने के लिए सेतु का कार्य करेगी। सम्राट प्रियव्रत के कांपते हुए हाथ जुड़े हुए थे। उनकी दृष्टि उस दिव्य देवी के चरणों पर स्थिर थी और उनका हृदय उस एक असंभव आशा की किरण को पकड़ने के लिए व्याकुल था, जो अभी अभी उनके अंधकारमय जीवन में उदित हुई थी। श्मशान की भूमि, जो कुछ क्षण पहले तक मृत्यु और निराशा का प्रतीक थी, अब एक दिव्य कक्षा का रूप ले चुकी थी, जहां सृष्टि के गहनतम रहस्यों में से एक का उद्घाटन होने वाला था। राजा ने अपनी पूरी सत्ता, अपना समस्त ज्ञान और अपना चक्रवर्ती पद उस देवी के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे अब एक सम्राट नहीं, बल्कि एक शिष्य थे, एक याचक थे, जो जीवन की भिक्षा मांगने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थे। उनकी इस अकिंचन श्रद्धा को देखकर षष्ठी देवी का करुणामय मुख और भी दीप्त हो उठा। उन्होंने अपना वरद हस्त उठाया और उस विधान को प्रकट करना आरंभ किया जो अब तक ब्रह्मांड के गर्भ में गुप्त था, जो देवताओं और ऋषियों के ज्ञान से भी परे था, क्योंकि उसका संबंध तर्क या मंत्र से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ आत्मा के सीधे संवाद से था। उठो राजन, देवी की वाणी में अब एक गुरु की गंभीरता थी। और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, नहीं किसी यज्ञ की विधि में उसका वर्णन है। यह सृष्टि का वो गुप्त विधान है जिस पर जीवन और मृत्यु का चक्र घूमता है। ये अस्त और उदय का रहस्य है। देवी ने एक क्षण का मौन लिया, जैसे वे राजा के मन को उन गहन शब्दों को ग्रहण करने के लिए तैयार कर रही हों। फिर वे बोली, हे राजन, ये संसार, ये नश्वर जगत केवल शक्ति और उत्थान की पूजा करता है। लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। वे विजय की जय जयकार करते हैं, वे जीवन का उत्सव मनाते हैं, वे सृजन का स्वागत करते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि हर उदय से पहले एक अस्त का होना अनिवार्य है। हर सृजन से पहले एक विध्वंस की प्रक्रिया होती है और हर जागरण से पहले निद्रा की गहन शांति आवश्यक है। जीवन का चक्र केवल उदय पर नहीं, बल्कि अस्त होने और फिर से उदय होने पर ही पूरा होता है। तुम और तुम्हारा यह संसार केवल आधे सत्य को पूछता है और इसीलिए वो अधूरेपन का दुख भोगता है। सम्राट प्रियव्रत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। देवी के शब्द उनके कानों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे उनकी आत्मा में उतर रहे थे। वे एक ऐसे सत्य से परिचित हो रहे थे जिसे जानते तो सब थे, पर समझता कोई नहीं था। षष्ठी देवी ने आगे समझाया, जिस सूर्य को तुम प्रतिदिन पूर्व में उदित होते देखते हो, वो कोई नई ऊर्जा लेकर नहीं आता। वो वही ऊर्जा है जो पिछले दिन पश्चिम में अस्त हुई थी। जब सूर्य अस्त होता है तो वो मरता नहीं राजन, वो अपनी ऊर्जा को समेटकर ब्रह्मांड की आदिम चेतना में विश्राम करने जाता है, ताकि अगले दिन वो पुनः नवीन होकर नई शक्ति के साथ प्रकट हो सके। अस्त होता हुआ सूर्य कृतज्ञता का पात्र है, क्योंकि उसी के विश्राम में अगले दिन के जीवन का बीज छिपा है। वो धन्यवाद का अधिकारी है, क्योंकि उसने पूरे दिन अपनी ऊर्जा से इस चराचर जगत का पालन पोषण किया। तुम्हारा संसार अस्त होती हुई शक्ति को, वृद्ध होती आयु को और समाप्त होते हुए अवसरों को देखकर मुंह फेर लेता है, और यही सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें इस भूल को सुधारना होगा। देवी ने अपनी दिव्य दृष्टि से चिता पर लेटे शिशु को देखा और कहा,
तुम्हारे पुत्र की आत्मा भी उस अस्त होते हुए सूर्य की भांति है। वो इस लोक में आई है, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, किंतु वो अभी भौतिक शरीर के बंधन में पूरी तरह से उदित नहीं हुई है। वो एक संधि काल में है, अस्त और उदय के बीच की उस रहस्यमयी बेला में, जिसे प्रत्युषा कहते हैं। तुम्हें सबसे पहले उसी संधिकाल की, उसी अस्त होती हुई ऊर्जा की पूजा करनी होगी। तुम्हें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उनके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी होगी कि हे देव, आपने जो जीवन ऊर्जा आज पूरे विश्व को दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी इसी ऊर्जा का एक अंश हमारे इस बालक के लिए सुरक्षित रखें, ताकि वो कल एक नए जीवन के रूप में उदित हो सके। ये पहली पूजा होगी धन्यवाद की पूजा, समर्पण की पूजा। और फिर देवी की वाणी में एक नया ओज आया। जब पूरी रात्रि तुम अपनी चेतना को शुद्ध और स्थिर रखोगे, तब भोर की पहली किरण के साथ, जिसे उषा कहते हैं, तुम्हें उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होगा। ये अर्घ्य स्वागत का अर्घ्य होगा, नवीन जीवन के अभिनंदन का अर्घ्य होगा। तुम उनसे प्रार्थना करोगे कि हे जीवन दाता, जैसे आप अंधकार को चीरकर इस जगत को नया प्रकाश दे रहे हैं, वैसे ही हमारे इस पुत्र के शरीर में चेतना का प्रकाश भर दे। पहली पूजा अतीत के प्रति कृतज्ञता है, तो दूसरी पूजा भविष्य के लिए आह्वान है। जब तुम अस्त और उदय दोनों को समान श्रद्धा से पूजोगे, तभी जीवन का चक्र पूर्ण होगा और तुम्हारे पुत्र के शरीर में प्राणों का संचार संभव हो पाएगा। यह सुनकर सम्राट प्रियव्रत का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। यह केवल एक पूजा विधि नहीं थी, यह जीवन का संपूर्ण दर्शन था। किंतु उनके मन में प्रश्न था कि यह होगा कैसे? ये कौन सा व्रत है, कौन सा अनुष्ठान है? जैसे उनके मन की बात जान ली हो, षष्ठी देवी ने उस व्रत की कठिन और अभूतपूर्व विधि का वर्णन करना आरंभ किया। इस व्रत का नाम भविष्य में तुम्हारे ही कारण प्रसिद्ध होगा। राजन, ये प्रकृति और व्रति के बीच का सीधा संवाद होगा। इसमें किसी मध्यस्थ की, किसी पुरोहित या ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी देवता से कुछ मांग नहीं रहे हो। तुम स्वयं प्रकृति के विधान के साथ एकाकार हो रहे हो। तुम्हारा शरीर ही यज्ञशाला बनेगा, तुम्हारी श्रद्धा ही मंत्र होगी और तुम्हारा समर्पण ही आहुति होगी। इस व्रत के लिए सबसे पहला नियम है काया की शुद्धि। तुम्हें और तुम्हारी रानी को, दोनों को एक साथ पूरे 36 घंटों का निर्जला उपवास रखना होगा। इन 36 घंटों में तुम अन्न का एक दाना या जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। यह तुम्हारे शरीर की अग्नि परीक्षा होगी। जब शरीर अन्न और जल से वंचित होता है, तब वो अपनी प्राण ऊर्जा को पचाना आरंभ करता है। इससे शरीर की समस्त अशुद्धियां भस्म हो जाती है और तुम्हारी चेतना स्थूल जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाती है। यह देह के प्रति मोह को त्यागने का पहला चरण है। दूसरा नियम है मन की शुद्धि। इन 36 घंटों में तुम्हारे मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ या किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। तुम्हें और रानी को राजमहल के ऐश्वर्य और प्रपंच से दूर किसी शांत और पवित्र स्थान पर निवास करना होगा। तुम्हें स्वयं अपने हाथों से भूमि को स्वच्छ कर उस पर सोना होगा। तुम्हारे वचन सत्य और मधुर होने चाहिए। तुम्हारा मन केवल एक ही संकल्प में स्थिर होना चाहिए, अपने पुत्र का जीवन। यह तुम्हारे मन की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि एक शुद्ध मन ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला पात्र बन सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्मा का समर्पण। तुम्हें यह अनुष्ठान किसी मंदिर या यज्ञशाला में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करना होगा। तुम्हें अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य को अर्घ्य जल में अपनी कमर तक खड़े होकर देना होगा। जल, जो जीवन का स्रोत है, तुम्हारे शरीर की अशुद्धियों को धोएगा और तुम्हें सीधे धरती माता की ऊर्जा से जोड़ेगा। जब तुम ठंडे जल में घंटों खड़े रहकर बिना विचलित हुए सूर्य की आराधना करोगे, तब तुम्हारा अहंकार गलेगा, तुम्हारा मैं का भाव विसर्जित होगा और तुम प्रकृति के एक अंश मात्र रह जाओगे। यह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा होगी। देवी ने आगे व्रत की सूक्ष्म विधियों का वर्णन किया। व्रत के लिए प्रसाद भी तुम स्वयं बनाओगे। मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी की अग्नि से बिना नमक और साधारण मसालों के
पूर्ण सात्विक भोजन पकाया जाएगा। ठेकुआ जो गुड़ और आटे से बनेगा वो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक होगा। फल जो प्रकृति का सीधा वरदान है वे भी प्रसाद का हिस्सा होंगे। इन सभी प्रसादों को बांस के बने सूप या टोकरी में सजाया जाएगा, क्योंकि बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है। जब तुम इन प्रसादों से भरे सूप को अपने हाथों में उठाकर सूर्य देव को अर्पित करोगे तो तुम केवल भोजन नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा, अपनी तपस्या और अपनी संपूर्ण ऊर्जा को उन्हें समर्पित कर रहे होगे। अंत में देवी ने अपने और सूर्य देव के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। इसे समझो राजन, सूर्य देव ऊर्जा के असीम स्रोत है। वे ऊर्जा देते हैं, किंतु उस ऊर्जा को किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष शरीर में प्रतिष्ठित कैसे करना है, यह कार्य मेरा है। मैं ही उस ऊर्जा को गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर में ढालती हूं। इस व्रत में जब तुम अपनी तपस्या से सूर्य देव को प्रसन्न करोगे तो वे जीवन ऊर्जा का वरदान देंगे और उस ऊर्जा को एक किरण की भांति तुम्हारे पुत्र के निष्प्राण शरीर में प्रवेश कराकर उसकी आत्मा को उस शरीर में स्थापित करने का कार्य मैं, षष्ठी देवी, स्वयं करूंगी। तुम्हारा व्रत एक आह्वान होगा, सूर्य देव का वरदान उसका उत्तर होगा और मेरा कार्य उस वरदान को फलीभूत करना होगा। व्रत का पूरा विधान सुनकर सम्राट प्रियव्रत और वहां अदृश्य रूप में उपस्थित समस्त देवगण भी सिहर उठे। यह कोई साधारण व्रत नहीं था, यह मानव क्षमता की चरम परीक्षा थी। 36 घंटों तक बिना जल के रहना, वो भी उस राजा और रानी के लिए जो अमृत तुल्य जल और 56 भोग के अभ्यस्त थे। दुख और कमजोरी से जिनका शरीर पहले ही जर्जर हो चुका था, उनके लिए घंटों ठंडे पानी में खड़े रहना, यह कल्पना से भी परे था। यह एक सच्ची अग्नि परीक्षा थी जिसमें व्रती के शरीर, मन और आत्मा तीनों को ही तपना था। सम्राट की आंखों के सामने एक क्षण के लिए अपनी प्रिय रानी मालिनी का कोमल, दुख से मुरझाया हुआ मुख घूम गया। क्या वो इतनी कठोर तपस्या कर पाएगी? क्या वे स्वयं इस परीक्षा में खरे उतर पाएंगे? एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ, किंतु अगले ही पल चिता पर लेटे अपने पुत्र के शांत, निर्दोष मुख ने उन्हें बल दिया। यह उनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं था, यह उनके वंश के दीपक के जलने या बुझने का प्रश्न था। यह एक पिता के प्रेम की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अपने भीतर की समस्त शक्ति को समेटा, अपनी आंखों में एक अदम्य निश्चय की ज्वाला प्रज्वलित की और षष्ठी देवी के चरणों में अपना सिर रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी, आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं और मेरी पत्नी इस अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत है। यदि हमारे पुत्र का जीवन हमारे प्राणों की आहुति देकर भी बच सकता है तो हम सहर्ष देंगे। हमारा विश्वास और हमारी निष्ठा ही अब हमारे शस्त्र होंगे। षष्ठी देवी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर उस निष्प्राण शिशु के शरीर पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से उस शरीर के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच का निर्माण हो गया, जो उसे व्रत की समाप्ति तक किसी भी प्रकार के क्षय से सुरक्षित रखेगा। तथास्तु, देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ राजन, अपनी पत्नी को तैयार करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि अब निकट है। प्रकृति तुम्हें अवसर प्रदान करेगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उस अवसर को अपने संकल्प से सिद्ध कर पाते हो या नहीं। इतना कहकर वो दिव्य विमान और प्रकाश पुंज उसी प्रकार धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे। श्मशान में पुनः वही संध्या का धूसर अंधकार छा गया, किंतु अब उस अंधकार में निराशा नहीं बल्कि एक कठोर संकल्प की शांति थी। सम्राट प्रियव्रत अब एक हारे हुए, टूटे हुए पिता नहीं थे। वे सृष्टि के पहले व्रती थे जो इतिहास की सबसे कठिन साधना करने जा रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को नहीं उठाया क्योंकि अब वो मृत नहीं था, वो देवी की सुरक्षा में एक पवित्र धरोहर था। वे उठे और एक नए निश्चय के साथ अपने महल की ओर चल पड़े। उनके पुत्र का जीवन, एक वंश का भविष्य और एक नए महाव्रत का जन्म अब केवल उनके और उनकी रानी के अटूट विश्वास और उनकी असीम निष्ठा पर टिका था। सम्राट प्रियव्रत जब श्मशान की उस मौन भयावह भूमि से वापस राजमहल की ओर चले तो वे अब वो व्यक्ति नहीं थे जो कुछ घंटे पहले वहां गए थे। उनके भीतर का टूटा हुआ पिता
विलाप करता हुआ मनुष्य अब एक दृढ़ संकल्पी तपस्वी व्रती में रूपांतरित हो चुका था। उनके पग अब दुख के भार से नहीं, अपितु एक अभूतपूर्व दायित्व के बोझ से भारी थे। उनके नेत्रों में आंसू नहीं, एक यज्ञ की अग्नि के समान संकल्प की ज्वाला थी। ये एक ऐसा यज्ञ था जिसकी वेदी उनका अपना शरीर था, जिसके मंत्र उनकी अपनी श्रद्धा थे और जिसकी पूर्णाहुति उनके पुत्र का जीवन थी। राजमहल के द्वार पर खड़े प्रहरियों और सेवकों ने जब अपने सम्राट की इस बदली हुई काया को देखा तो वे चकित रह गए। उनके मुख पर दुख की छाया के स्थान पर एक अलौकिक तेज था, मानो वे किसी देवलोक से कोई दिव्य संदेश लेकर लौटे हों। वे सीधे महारानी मालिनी के कक्ष में पहुंचे। महारानी दुख और प्रसव की पीड़ा से मूर्छित सी अपनी शैया पर पड़ी थी। उनकी चेतना दुख के गहरे सागर में डूबी उतराई कर रही थी। सम्राट ने अत्यंत कोमलता से उनके मस्तक पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में अब केवल एक पति का प्रेम नहीं, बल्कि एक सहयात्री का आह्वान था, एक सहव्रती का निमंत्रण था। महारानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने पति के चेहरे पर निराशा के स्थान पर एक विचित्र निश्चय देखकर वे चौंक गई। इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाती, सम्राट प्रियव्रत ने उन्हें उस श्मशान भूमि पर हुए अलौकिक संवाद का पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने षष्ठी देवी के दिव्य आगमन, उनके तेजस्वी स्वरूप, उनके द्वारा बताए गए सृष्टि के गुप्त विधान, अस्त और उदय होते सूर्य की पूजा के रहस्य और उस 36 घंटे की कठोरतम निर्जला अग्नि परीक्षा का अक्षरशः वर्णन किया। प्रारंभ में महारानी मालिनी को यह सब अपने पति का दुख से उत्पन्न हुआ कोई भ्रम, कोई मति भ्रम लगा। एक मृत शरीर का पुनर्जीवित हो उठना, यह कैसे संभव था? किंतु जैसे जैसे वे सम्राट के शब्दों में छिपी दृढ़ता और उनकी आंखों में झलकते अटल विश्वास को देखती गई, उनके भीतर भी आशा की एक मरी हुई सी किरण पुनः टिमटिमाने लगी। वे एक मां थी और एक मां की आशा कभी पूर्णतः नहीं मरती। अपने पुत्र के जीवन की क्षीणतम संभावना भी उनके लिए ब्रह्मांड के समस्त तर्कों और विधानों से बढ़कर थी। यदि इस असंभव को संभव बनाने का मार्ग अपने शरीर को तपाना है, अपनी आत्मा को कसौटी पर कसना है, तो वे उसके लिए सहर्ष प्रस्तुत थी। उनके भीतर की राजरानी ने नहीं, उनके भीतर की मां ने निर्णय लिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछ डाले, अपनी दुर्बल काया को संभाला और अपने पति का हाथ थामकर दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। हम मिलकर इस व्रत को करेंगे। उसी क्षण से राजमहल का वातावरण बदल गया। सम्राट और साम्राज्ञी ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर तपस्वियों के समान सूती वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने भव्य शयन कक्ष को छोड़कर महल के एक शांत कोने में भूमि पर कुश का आसन बिछा लिया। राजमहल के सेवक और दास दासियां चकित थे, मंत्री और सामंत चिंतित थे, किंतु कोई भी राजा और रानी के इस निश्चय को डिगाने का साहस नहीं कर सका। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। महाराज और महारानी अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए कोई महान गुप्त अनुष्ठान करने जा रहे हैं। पूरे साम्राज्य की धड़कनें जैसे थम सी गई। हर नागरिक की आंखें अपने राजा और रानी पर टिक गई। यह अब केवल एक राजपरिवार का व्यक्तिगत दुख नहीं रहा था, यह पूरे राज्य की सामूहिक चेतना का यज्ञ बन गया था। लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में उस शाही दंपत्ति के संकल्प की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के साथ उस महाव्रत का आरंभ हुआ। राजा और रानी ने पवित्र नदी में स्नान कर स्वयं अपने हाथों से मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी की अग्नि से कद्दू और चने की दाल का सात्विक भोजन बनाया और उसे ग्रहण किया। ये उनके शरीर को आने वाली कठोर तपस्या के लिए तैयार करने का पहला चरण था। अगले दिन खरना पर उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण करने के पश्चात अपने 36 घंटों के महानुष्ठान, उस निर्जला उपवास का संकल्प लिया। जिस क्षण उन्होंने संकल्प लिया, उस क्षण से लेकर व्रत के पारण तक जल की एक बूंद भी उनके कंठ से नीचे नहीं जानी थी। वो 36 घंटे की अवधि किसी युग से कम नहीं थी। समय की गति जैसे धीमी पड़ गई थी। पहले कुछ घंटे तो संकल्प के बल पर कट गए, किंतु जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ा,
कंठ सूख कर कांटा होने लगा। शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खिंचने लगी। राजसी भोगविलास में पलाबढ़ा शरीर विद्रोह करने लगा। जिह्वा पर जल की एक बूंद के लिए तीव्र तड़प उठती। पेट में भूख की अग्नि दहकती। रात्रि के समय जब शीतलता बढ़ी तो शरीर की कमजोरी और भी अधिक खलने लगी। मन में बार बार संदेह के काले बादल उमड़ते। क्या वे सही कर रहे हैं? क्या ये सब व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा? किंतु जब भी उनका धैर्य टूटने लगता, वे एक दूसरे की आंखों में देखते। उन आंखों में उन्हें अपना संकल्प, अपना साझा दुख और अपने पुत्र का शांत निर्दोष मुख दिखाई देता और उन्हें एक नई असीम शक्ति मिल जाती। वे केवल उपवास नहीं कर रहे थे, वे अपनी प्रत्येक श्वास के साथ, अपनी प्रत्येक पीड़ा के साथ अपनी चेतना को तपाकर उसे कुंदन बना रहे थे। अंततः वो संध्या आई जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आकाश सिंदूरी, नारंगी और बैंगनी रंगों की एक दिव्य चादर ओढ़े हुए था। मानो प्रकृति स्वयं उस अभूतपूर्व अनुष्ठान के लिए सज धज कर तैयार हुई हो। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी, जो 36 घंटे के निर्जला व्रत के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुके थे, जिनके चेहरे पर तपस्या का तेज और शरीर की पीड़ा दोनों स्पष्ट झलक रहे थे, एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे नदी के तट की ओर चले। उनके पीछे मंत्रियों, गुरुजनों और प्रजा का एक विशाल समूह था। किंतु सब मौन थे, सबकी श्वासें रुकी हुई थी। कोई उत्सव नहीं था, कोई जय जयकार नहीं थी, केवल एक गहरी प्रार्थनापूर्ण शांति थी। राजा और रानी ने बांस के बने पवित्र सूपों को अपने हाथों में उठाया। उन सूपों में उनके ही हाथों से बने ठेकुए, मौसमी फल, गन्ना और अन्य पवित्र प्रसाद रखे हुए थे। वे धीरे धीरे नदी के शीतल जल में उतरे। कमर तक जल में पहुंचने पर उनके दुर्बल शरीर एक क्षण को कांप उठे, किंतु उनकी आत्मा अडिग थी। उन्होंने अपनी दृष्टि पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर बढ़ रहे सूर्य देव पर केंद्रित कर ली। सूर्य का गोला एक विशाल तप्त स्वर्ण कलश की भांति प्रतीत हो रहा था, जो अपनी अंतिम किरणों से पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा था। पूरा वातावरण एक रहस्यमयी शांति में डूब गया। केवल नदी के जल की कलकल ध्वनि और लाखों रिद्धियों की मौन प्रार्थनाएं ही शेष थी। जैसे ही सूर्य देवता का बिंब क्षितिज को छूने के लिए झुका और उनकी अंतिम स्वर्णिम किरणें नदी के जल की सतह पर एक सुनहरी रेखा खींचने लगी, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपने हाथों में प्रसाद से भरे सूप को ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अब दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता और असीम श्रद्धा के आंसू थे। उन्होंने उस अस्त होती हुई शक्ति को, उस विश्राम में जाती हुई ऊर्जा को, उस विदा होते हुए जीवनदाता को प्रणाम किया। उनके कंठ से कोई मंत्र नहीं फूटा, केवल हृदय से एक मौन निवेदन निकला। हे दिनकर, हे जीवनदाता, आपके इस दिन के प्रकाश के लिए हम आभारी हैं। हमारी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें और अपनी ऊर्जा का एक अंश हमारे पुत्र के लिए सुरक्षित रखें। और फिर उन्होंने अपने हाथों को झुकाकर उस सूप से दूध और जल की धार सूर्य देव को समर्पित कर दी। वो पहला अर्घ्य था, सृष्टि के इतिहास का पहला सायंकालीन अर्घ्य। जिस क्षण, जिस पल अर्घ्य का वो पवित्र जल नदी के जल में विलीन हुआ और सूर्य की अंतिम किरण ने उसे स्पर्श किया, उसी क्षण मीलों दूर श्मशान की उस भूमि पर एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय चमत्कार घटित हुआ। वहां चिता पर देवी के सुरक्षा कवच में लेटे उस बालक के निर्जीव शरीर में, जो घंटों से पत्थर की भांति निश्चेष्ट पड़ा था, एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। उसकी नन्ही निष्प्राण उंगलियां, जिनमें अब तक कोई गति नहीं थी, वे धीरे से हिली। उस देह की रक्षा कर रहे प्रहरियों ने जब यह देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उन्होंने अपनी आंखों को मला, सोचा ये कोई भ्रम है, किंतु नहीं, वो हलचल वास्तविक थी। जीवन का पहला क्षीण संकेत प्रकट हो चुका था। यह समाचार बिजली की गति से पूरी प्रजा में फैल गया। एक आशा की लहर जो अब तक दबी हुई थी, वो अब विश्वास के महासागर में बदलने लगी। राजा और रानी ने उस रात विश्राम नहीं किया। वे नदी के तट पर ही गीले वस्त्रों में बैठकर प्रार्थना करते रहे। उनके भीतर अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। अगली सुबह सप्तमी को, जब आकाश में अभी तारे भी पूरी तरह से विदा नहीं हुए थे,
जब ब्रह्मा मुहूर्त की शीतल पवित्र वायु बह रही थी, राजा और रानी पुनः नदी के जल में जा खड़े हुए। इस बार उनका मुख पूर्व दिशा की ओर था, जहां क्षितिज पर उषा की पहली लाली फूटने की प्रतीक्षा हो रही थी। पूरी प्रजा पुनः उनके पीछे एकत्रित थी। सबकी दृष्टि पूर्व दिशा पर टिकी थी। प्रतीक्षा की वो घड़ियां जैसे अनंत हो गई। और फिर वो क्षण आया। पूर्व दिशा में अंधकार का सीना चीरकर सूर्य की पहली किरण फूटी। एक अकेली सुनहरी किरण जो जैसे सीधे देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आई हो। उस एक किरण ने पूरे वातावरण को एक नई आशा, एक नए जीवन के विश्वास से भर दिया। जैसे ही वो किरण प्रकट हुई, राजा और रानी ने पुनः अपने हाथों में प्रसाद का सूप उठाकर उगते हुए, नवजीवन देते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। ये अर्घ्य स्वागत का था, अभिनंदन का था, एक नए आरंभ के लिए आह्वान का था। हे सविता, हे अंधकार के नाशक, जैसे आप इस जगत को नया जीवन दे रहे हैं, वैसे ही हमारे पुत्र के शरीर में भी चेतना का संचार करें। दूसरा अर्घ्य पूरा होते ही जैसे ही जल की अंतिम बूंद नदी में गिरी, श्मशान में लेटा वो बालक जो अब तक केवल स्पंदित हो रहा था, उसने एक गहरी लंबी सांस भरी। उसके नन्हे फेफड़ों में पहली बार प्राणवायु का संचार हुआ। उसकी बंद पलकें धीरे धीरे खुली और फिर उस मौन को चीरती हुई एक ध्वनि गूंजी, जिसे सुनने के लिए लाखों कान तरस रहे थे। एक बच्चे के रोने की तीव्र, स्वस्थ और जीवन से भरपूर ध्वनि। ये एक चमत्कार था, एक जीवित, जागृत, आंखों देखा चमत्कार। वो ध्वनि केवल एक रुदन नहीं थी, वो उस महाव्रत की सफलता का शंखनाद थी। वो प्रकृति पर विजय नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एकाकार होने का विजय घोष था। खुशियों का एक सागर जैसे पूरे साम्राज्य पर उमड़ पड़ा। लोग रोने लगे, हंसने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे। राजा और रानी अपने कानों पर विश्वास न कर पाए जब दूतों ने दौड़कर उन्हें यह शुभ समाचार दिया। वे अपनी समस्त शक्ति लगाकर जल से बाहर आए और वही रेत पर गिर पड़े। उनके शरीर अब और भार सहन नहीं कर सकते थे, किंतु उनकी आत्मा आनंद के सर्वोच्च शिखर पर थी। उस जीवित शिशु को राजसी सम्मान के साथ उनके पास लाया गया। जब रानी मालिनी ने अपने उस पुत्र को अपनी गोद में लिया, उसकी गर्म श्वासों को महसूस किया, उसकी धड़कनों को सुना, तो उनका 36 घंटे का तप, उनकी वर्षों की पीड़ा एक ही क्षण में सार्थक हो गई। राज्य में उत्सव का आरंभ होने ही वाला था कि तभी आकाश में पुनः वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और षष्ठी देवी अपने उसी तेजस्वी स्वरूप में उन सब के समक्ष अवतरित हुई। सब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। देवी ने मुस्कुराकर उस बालक को अपने हाथों में लिया और राजा प्रियव्रत से कहा, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा ने प्रकृति के विधान को भी तुम्हारे अनुकूल कर दिया। तुम्हारा पुत्र अब जीवित है, चूंकि इसका जीवन एक उत्तम व्रत के अनुष्ठान से संभव हुआ है, इसलिए आज से ये सुव्रत के नाम से जाना जाएगा। मैंने इसे जीवन दिया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार और मेरी सुरक्षा सदैव बनी रहेगी। राजा और रानी ने कृतज्ञता से देवी के चरण धो दिए। वे कुछ कह पाते उससे पहले ही षष्ठी देवी ने अपनी वाणी में एक भविष्य की घोषणा का रहस्य घोलते हुए कहा, लेकिन याद रहे राजन, ये व्रत, ये अस्त और उदय की पूजा, ये केवल तुम्हारे पुत्र तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक बीज है जिसे तुमने और तुम्हारी रानी ने अपनी तपस्या से बोया है, और भविष्य में ये एक विशाल वटवृक्ष बनकर मेरी कृपा उन सभी निःसंतान दंपतियों और उन सभी माताओं तक पहुंचाएगा जो अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करेंगी। राजमहल का प्रांगण उस अभूतपूर्व क्षण का साक्षी बनकर स्तब्ध था। एक ओर अपने पुनर्जीवित पुत्र को हृदय से लगाए राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के आनंद के अश्रु थे, तो दूसरी ओर आकाश में देदीप्यमान षष्ठी देवी का अलौकिक सूर्य सदृश तेज था। प्रजा, मंत्री और राजगुरु सभी उस दिव्य शक्ति के सम्मुख नतमस्तक थे, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। वातावरण में केवल शिशु सुव्रत का मधुर रुदन और लाखों हृदयों की कृतज्ञतापूर्ण धड़कने ही शेष थी। इसी दिव्य मौन को भेदते हुए षष्ठी देवी की वाणी एक बार पुनः उस सभा में गूंजी, किंतु इस बार उनकी वाणी में केवल आशीर्वाद नहीं, अपितु एक भविष्य का विधान था। एक ऐसी व्यवस्था की घोषणा थी
जो उस क्षण से लेकर समय के अंत तक मानव जाति का मार्गदर्शन करने वाली थी। देवी ने अपनी करुणामय दृष्टि राजा प्रियव्रत पर डाली और कहा, राजन, तुमने और तुम्हारी रानी ने जिस असीम श्रद्धा और अविचल निष्ठा का परिचय दिया है, उसने केवल तुम्हारे पुत्र को जीवन नहीं दिया है, बल्कि उसने सृष्टि के एक नए विधान को जन्म दिया है। तुमने प्रकृति के सबसे गूढ़ रहस्य को समझा है, अस्त और उदय का संतुलन। तुमने उस डूबते हुए सूर्य में भी कृतज्ञता खोजी है, जिसे ये संसार भुला चुका था। तुम्हारी ये तपस्या केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सिद्धि बनकर नहीं रह सकती, इसे एक सार्वभौमिक विधान बनना होगा, ताकि भविष्य में कोई और पिता तुम्हारी तरह इस प्रकार विलाप न करे, कोई और मां अपनी सूनी गोद के लिए आंसू न बहाए। देवी का स्वरूप और भी तेजस्वी हो गया। उनकी वाणी में ब्रह्मांडीय आदेश की दृढ़ता आ गई। उन्होंने घोषणा की, आज से ये षष्ठी व्रत, जिसमें तुमने अस्त और उदय होते सूर्य की आराधना की है, पृथ्वी पर एक विधान बन जाएगा। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सीधा अनुबंध होगा। मैं षष्ठी, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और समस्त शिशुओं की रक्षिका हूं, ये वचन देती हूं कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष, चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का हो, निय संतान होने पर संतान की कामना से या अपनी प्राप्त संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन के लिए इस व्रत को उसी निष्ठा, उसी पवित्रता और उसी समर्पण भाव से करेगा जैसा तुमने किया है, मैं स्वयं उसकी संतानों की जीवन पर्यंत रक्षा करूंगी। मैं उनके प्रारब्ध के कांटों को भी पुष्प बना दूंगी, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करूंगी और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करने का भार अपने ऊपर लूंगी। यह व्रत मेरे लिए किया गया सबसे प्रिय आह्वान होगा और इसका उत्तर देना मेरा धर्म होगा। यह केवल एक वरदान नहीं था, यह मानवता को दिया गया एक दैवीय आश्वासन था, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो पीढ़ियों तक उनकी संतानों की रक्षा करने वाला था। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपने पुत्र सुव्रत को देवी के चरणों में रख दिया और स्वयं साष्टांग लेट गए। उनकी आंखों से बहते अश्रु अब देवी के चरणों का अभिषेक कर रहे थे। उनके पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि जो उन्हें मिला था वो शब्दों की सीमा से परे था। सम्राट प्रियव्रत, जो अब केवल एक राजा नहीं बल्कि एक दिव्य विधान के प्रथम दृष्टा बन चुके थे, उसी क्षण उठे। उन्होंने अपने राजमुकुट को उतारकर देवी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर प्रजा की ओर मुखातिब हुए। उनकी आवाज में एक चक्रवर्ती सम्राट का आदेश नहीं, बल्कि एक प्रथम व्रती का अनुभव और श्रद्धा थी। उन्होंने घोषणा की, हे मेरी प्रिय प्रजा, आज हम सब एक चमत्कार के साक्षी बने हैं। यह चमत्कार किसी राजा के बल या किसी यज्ञ के मंत्र से नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सीधे समर्पण और अटूट आस्था से संभव हुआ है। आज इसी क्षण से मैं ये आदेश देता हूं कि ये षष्ठी व्रत हमारे इस साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र पर्व होगा। ये किसी विशेष देवता का पर्व नहीं, ये स्वयं प्रकृति का, सूर्य का और उन षष्ठी देवी का पर्व होगा जो साक्षात जीवनदायिनी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये षष्ठी तिथि हमारे राज्य के पंचांग में स्वर्णाक्षरों में अंकित की जाएगी। उन्होंने इस व्रत को एक व्यवस्थित और स्थायी रूप देने के लिए तत्काल राजाज्ञाएं जारी की। उन्होंने राजगुरुओं और विद्वानों को आदेश दिया कि वे इस व्रत की विधि को, इसके नियमों को, इसकी पवित्रता को विस्तार से लिपिबद्ध करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे उसी शुद्ध रूप में अपना सकें। उन्होंने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवाया कि इस पर्व के 4 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, अधर्म या अपवित्रता की अनुमति नहीं होगी। यह राष्ट्रीय शुद्धि और आत्मसंयम का पर्व होगा। उन्होंने नदियों और जलाशयों के तटों को व्रत तीर्थ या घाट के रूप में विकसित करने का आदेश दिया, ताकि व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि व्रत के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बांस के सूप, मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ी और शुद्ध फल हर नागरिक को सरलता से उपलब्ध हो सके। किंतु यह केवल एक राजकीय आदेश नहीं था, यह एक हृदय से निकला आंदोलन था। सबसे पहले उस व्रत की परंपरा राज परिवार में ही आरंभ हुई। अगले वर्ष जब कार्तिक मास आया तो राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने केवल अपने पुत्र के लिए नहीं, बल्कि अपनी संपूर्ण प्रजा की संतानों के कल्याण के लिए पुनः उसी निष्ठा से व्रत रखा। उनके साथ साथ
राजपरिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस व्रत को अंगीकार किया। राजमहल का ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं त्याग कर वे सब आम व्रतियों की तरह भूमि पर सोए, स्वयं प्रसाद बनाया और नंगे पैर नदी के तट तक गए। जब प्रजा ने अपने सम्राट और साम्राज्ञी को, जिनके पास संसार का हर सुख था, इस प्रकार कठोर तपस्या करते देखा तो उनके हृदय में इस व्रत के प्रति श्रद्धा और विश्वास 100 गुना बढ़ गया। उन्हें यह समझ आया कि यह व्रत पद और प्रतिष्ठा से परे केवल भक्ति और पवित्रता की मांग करता है। धीरे धीरे जैसे फूलों की सुगंध हवा के साथ फैलती है, यह प्रथा राजमहल की दीवारों को लांघकर आम प्रजा के घरों तक पहुंच गई। जिन स्त्रियों की गोद सूनी थी, उन्होंने एक नई आशा के साथ इस व्रत को अपनाया। जिन माताओं को अपनी संतान के स्वास्थ्य की चिंता थी, उन्होंने इसे एक सुरक्षा कवच के रूप में धारण किया। जिन पुरुषों को अपने वंश की चिंता थी, उन्होंने इसे एक वरदान के रूप में देखा। देखते ही देखते कार्तिक मास के आते ही पूरे साम्राज्य का वातावरण बदल जाता। घरों की लिपाई पुताई होती, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता और लोग महीनों पहले से ही इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते। नदी के घाट हजारों लाखों व्रतियों और श्रद्धालुओं से भर जाते और जब वे सब एक साथ एक ही लय में सूर्य देव को अर्घ्य देते तो ऐसा प्रतीत होता मानो पूरी पृथ्वी ही अपनी संतानों के लिए सूर्य से प्रार्थना कर रही हो। इस परंपरा के केंद्र में थे राजा प्रियव्रत के पुत्र सुव्रत। उनका पूरा जीवन ही उस व्रत की महिमा का जीवंत प्रमाण था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका तेज, उनकी बुद्धि और उनका धर्मपरायण स्वभाव सबको चकित करने लगा। वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे देवी पुत्र थे। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, उनकी वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन था और उनके हृदय में समस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा थी। उन्होंने अपने पिता से न केवल राज्य चलाना सीखा, बल्कि उस षष्ठी व्रत की आत्मा को भी आत्मसात किया। वे इस परंपरा के सबसे बड़े प्रचारक और संरक्षक बने। जब वे एक महान और यशस्वी राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपने पिता की विरासत को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, साथ ही जहां जहां उनका ध्वज गया वहां वहां इस महापर्व की कीर्ति भी पहुंची। उन्होंने अपने दूतों को दूसरे राज्यों में भेजा ताकि वे इस व्रत की महिमा का प्रचार कर सकें। उन्होंने स्वयं अनेक निसंतान दंपतियों को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया और जब उनकी गोद भर गई तो इस व्रत की प्रसिद्धि सप्तद्वीपों में फैल गई। सदियां बीत गई, पीढ़ियां बदल गई, साम्राज्य बने और मिट गए। राजा प्रियव्रत और राजा सुव्रत इतिहास का हिस्सा बन गए, किंतु उनके द्वारा आरंभ की गई वो परंपरा, वो आस्था की लौ कभी नहीं बुझी। वो षष्ठी व्रत जिसे एक राजा ने अपनी संतान के लिए आरंभ किया था, वो लोकास्था का हिस्सा बनकर छठ महापर्व के रूप में और भी दीप्त और भी विराट होता चला गया। उसका स्वरूप थोड़ा बदला, लोकगीतों और स्थानीय परंपराओं ने उसे और भी समृद्ध किया, किंतु उसकी आत्मा वही रही, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, शरीर और मन की शुद्धि और संतान के प्रति निश्चल प्रेम। आज हजारों वर्षों बाद भी जब कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी चाल बदलता है तो करोड़ों व्रती, चाहे वे महलों में रहें या झोपड़ियों में, शहरों में या गांवों में, उसी आदिम श्रद्धा के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। वे भी उसी तरह 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। उसी तरह नदी के ठंडे जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उनके हाथों में आज भी बांस के सूप होते हैं, उनके प्रसाद में आज भी ठेकुए की मिठास होती है और उनके हृदय में आज भी वही प्रार्थना होती है जो कभी राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के हृदय में थी। ये कहानी आज हमें ये याद दिलाती है कि छठ महापर्व केवल एक त्योहार नहीं, ये एक जीवित इतिहास है। ये उस पहले अर्घ्य का स्मरण है जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। ये उस पहले चमत्कार का उत्सव है जिसने एक निष्प्राण देह में प्राण फूंक दिए थे। ये कहानी सिर्फ एक राजा या एक राजकुमार की नहीं है, ये उस अदम्य मानवीय आस्था की कहानी है जो निराशा के गहनतम अंधकार में भी, डूबते हुए सूर्य में भी एक नए उदय की, एक नए जीवन की किरण देख लेती है। ये एक पिता के अटूट विश्वास और एक मां की अविचल भक्ति की वो अमर गाथा है जिसने प्रकृति के विधान के साथ संवाद स्थापित कर मानवता को संतान और सौभाग्य का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र वरदान दिलवाया।